जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। कुछ कंपनियां लगातार नुकसान दिखा रही थी, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में Q4 के रिजल्ट्स में पोस्ट किया है पॉजिटिव, यानी कि नुकसान से प्रॉफिट में कंपनी आई है। ऐसी कंपनी पे आपकी नज़र होनी चाहिए, उनके अंदर उछाल देखने को मिल सकता है। एक अनुमान है, क्योंकि लगातार नुकसान के बाद कंपनी अगर प्रॉफिट दिखा रही है तो कुछ एक उसके अंदर उम्मीद देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं DIS का डेटा। आज की डेटा की बात करें तो 1745 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है। FIs की बात करें तो 135 करोड़ का माल खरीदा है, पॉजिटिव है। टोटल खरीदा तो वैसे अगर देखें तो 9081 करोड़ का, बेचा है 8945 करोड़ का। नेट 135 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। अच्छी बात है, पॉजिटिव भी बंद होते हैं, बढ़िया बात है। ज़्यादा बड़ी बड़ी बिकवाली करने से अच्छा है कि पॉजिटिव ही बंद हो जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं मार्केट का ट्रेंड कब तक ऊपर की साइड में रहता है। फिलहाल तो अभी बीच बीच में किसी कंपनी के रिजल्ट्स ऊपर नीचे अगर हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स में बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं पहला कंपनी कौन सा होगा जिसके अंदर इस तरीके की सिचुएशन बनी है कि बड़ा नुकसान था, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। दोस्तों, पहली कंपनी होगी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 31 रुपये का भाव है, लेकिन बिल्कुल छोटी कंपनी मत समझ लीजिएगा। 5600 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, आने वाले टाइम में बड़ी बन सकती है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, अच्छी खासी तेजी बनी है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, जबरदस्त ऊपर की साइड से गिरा था। 52 वीक हाई 57 रुपये मारा। अभी हाल फिलहाल में बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है। अब देखते हैं आगे परफॉर्मेंस कैसी रहती है। फिलहाल अगर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो एक महीने के अंदर अच्छी खासी लोअर लेवल से इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिखा दिया है आप देख सकते हैं। यहाँ से दिखा दिया है 28% का रिटर्न। तो कम नहीं होते हैं, अगर अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे पहले ही 28-30% के रिटर्न अगर मिल जाए तो फिर आप समझिए कि सब कुछ ओके हो चुका है। फिर आगे देखना होता है, लंबा खेल खेलना होता है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, लंबा खेल आपको खेलना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं SCC की। तो कभी कभी ऑर्डर्स अच्छा मिल जाता है, रेवेन्यू के अंदर अच्छा जंप देखने को मिल जाता है। कभी ऑर्डर कम मिलते हैं तो रेवेन्यू घट जाता है। एक साल पहले 1773 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1800 करोड़, फिर गिरावट हो गई 1407 करोड़, बीच में बड़ी गिरावट हो गई 1007 करोड़ सिर्फ। अब देखिए फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जंप मारा है। अब ये जंप कितना कंटिन्यू रहता है वो डिपेंड करेगा। फिलहाल पिछले क्वार्टर में तो हद पार हो गई, खर्चे इतने ज़्यादा कि कंपनी ने 83 करोड़ का नुकसान दिखा दिया। उससे पहले 242 करोड़ का प्रॉफिट था, 152 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात चल रही है। एक साल पहले नुकसान था, देखिए 118 करोड़ का नुकसान था। पिछले क्वार्टर में 83 करोड़ का नुकसान था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बड़े बड़े नुकसान के बाद कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। पिछले क्वार्टर की अगर बात करते हैं 39 करोड़ का नुकसान, सीधा प्रॉफिट में आ गई 90 करोड़ का प्रॉफिट। उससे पहले 64 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 2 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 246 करोड़ का प्रॉफिट था। तो चाहो तो शेयर में आप फोकस कर सकते हो। छोटा शेयर है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब रिजल्ट्स इसके अच्छे आए तो आगे बिल्कुल अच्छे आएंगे, खराब नहीं आ सकते। कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी हुई ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। बात करें 1 महीने के अंदर, देखिए 12% की तेजी, 12% से भी ज़्यादा बोलेंगे। नीचे 1095 रुपये से इसने जो तेजी दिखानी शुरू करी है, 23% के रिटर्न बना के दे दिए। 6 महीने के अंदर लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं, बढ़िया पैसा यहाँ पर बना के शेयर ने दे दिया है। एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप पाएंगे कि बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी। 1900 रुपये से गिरते गिरते शेयर नीचे की साइड में देखिए कितना नीचे तक पहुँच गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। लगभग यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर देखने को मिला यहाँ पर कि लगभग जो गिरावट हुई थी वो 45% तक की गिरावट हो गई थी। किस लेवल तक ही गिर गया था नीचे, 1000, पूरे ऊपर से 50% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर बड़ी गिरावट हुई, पीछे कारण रीजन होते हैं। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1960 रुपये तक शेयर गया था। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी बना के दे चुका है। बात करें 289 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 314 करोड़, 525, 515 और अभी देखेंगे 449 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54 करोड़ का, जो पिछले इन 2 क्वार्टर से बढ़िया है। इन 2 क्वार्टर से बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो एवरेज में लगभग 80 करोड़ से 75 करोड़ से अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, जिसकी वजह से घटकर प्रॉफिट कितना हो गया 21 करोड़ का। पिछले 2 क्वार्टर में शानदार परफॉर्मेंस थी, तो 50 करोड़ का कम से कम प्रॉफिट कंपनी को दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया, शेयर गिर गया।
प्रॉफिट गिर गया, शेयर के अंदर एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर मार्केट कैप छोटा है तो बड़ा प्लेयर लंबे समय के लिए भी खरीद कर बैठ जाता है। कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। जैसे इस कंपनी के रिजल्ट्स आए, आपको बताया बड़े शानदार तरीके से, जिन्होंने ध्यान दिया उनका 7% एक दिन के अंदर बन गया होगा। 5 दिन के अंदर 16% शेयर ने बना दिया है। 1 महीने में 26% तक के रिटर्न बना के दे दिए हैं। 6 महीने में थोड़ी गिरावट हुई थी, 1 साल के अंदर आप देखेंगे गिरावट ही है, और 5 साल के अंदर देखेंगे अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया है। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 14,926% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो देखिए लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी ऊपर भाग चुका है। थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप कम रहता है और शेयर में पोटेंशियल रहता है तो बड़ा प्लेयर उसको भगाता ही रहता है, जब तक कि मार्केट कैप उसका बड़ा ना हो जाए। और एक बार मार्केट कैप बड़ा हो गया तो फिर बड़े हिसाब से वो शेयर भागता है। समय देना पड़ेगा आपको, बड़ी गिरावट आपको उसके अंदर देखनी चाहिए। क्या मैं पूछूं आपसे कि इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं? चलिए मैं आपको इस कंपनी के बारे में आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद किस तरह का इसका प्रॉफिट आया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कंपनी 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है इन पीवीसी रेजिन मार्केट के अंदर। किसके अंदर? RESIN रेजिन मार्केट के अंदर 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है। ठीक है, अगर कंपनी की अगर बात करते हैं तो 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी पाइप्स इन इंडिया के अंदर है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओनली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड पाइप्स एंड फिटिंग कंपनी इन इंडिया। तो बहुत बड़ी तीनों पॉइंट्स आपको नोट कर लेने चाहिए, बहुत ही शानदार पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर मार्च क्वार्टर किस तरह का गया है। यहाँ पर 1 साल पहले वाला 1,235 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,140 करोड़, 828, बीच में फिर तेजी 1,001 करोड़, अभी देखेंगे 1,172 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। ठीक है, कंपनी ने थोड़ा खर्चों पे कमांड किया है यहाँ पर। तो एक पिछले 2 क्वार्टर से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है यहाँ पर 171 करोड़ की। उससे पहले 207 करोड़ था, उससे पहले कितना था? 209 करोड़ थी। यानी कि परफॉर्मेंस तो थोड़ा सा 209 करोड़ से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 2 डिजिट में था उसको तोड़ के 3 डिजिट यहाँ पर दिखाया, इसलिए लोग यहाँ पर खुश हो गए। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस थी। 150 करोड़ इससे पहले देखिए ऐसी थी, उससे पहले 505 करोड़ की थी, उससे पहले 161 करोड़। ठीक है, तो 200 करोड़ से ऊपर अगर काम करती है नेट प्रॉफिट तो अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर अच्छे नहीं बीते, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, तो हम इसको अच्छा ही एक प्रकार से बोलेंगे। दोस्तों अगला शेयर होगा एक्सोरो टाइल्स, जहाँ पर ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि स्प्लिट देने के बाद 1 शेयर के बदले में 10 शेयर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक स्प्लिट एक्सोरो टाइल्स का है। किसका है? एक्सोरो टाइल्स का। उसके बाद इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट हो गई है। 1 शेयर किसी पे था, उसको 10 शेयर मिल गया, यानी कि बड़ा भाव था, भाव बहुत ज़्यादा नीचे तक गिर गया। अब कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं तो आज बड़ी तेज़ी बन गई इस शेयर के अंदर। देखना चाहते हैं तो रिजल्ट्स का असर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सोरो टाइल खरीदना है नहीं खरीदना है, कोई दूसरा शेयर खरीदना है क्या नहीं खरीदना। कैसे काम स्टॉक मार्केट करता है वो मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे एक्सोरो टाइल्स लिमिटेड 7.87 का भाव चल रहा है। पिछले 1 महीने में आप देखेंगे ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई है, 5 रुपये तक नीचे पहुँच गया था, और 5 रुपये से इसने सडनली जो तेज़ी दिखाई है बड़ा पैसा बना के दे दिया। 32% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। 5 रुपये 92 पैसे, यानी कि 6 रुपये से लगभग 8 रुपये का भाव जो दिया है वो बड़ा ही शानदार तरीके से 32% के रिटर्न बन जाते हैं। देख लीजिए। चलिए देखते हैं इस कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल, किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। दोस्तों एक्सोरो टाइल्स की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले 79 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 59 करोड़, उसके बाद 69 करोड़, उसके बाद देखेंगे 79, अभी देखेंगे 94 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, यानी कि कुछ दिनों के बाद 3 डिजिट में पहुंचता हुआ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए लगभग 9.7%, उससे पहले 6.88 था, 5.92% था, उससे पहले 0 था। देखिए अभी तक इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना शानदार नहीं दिखाई दिया जितना कि पहली बार दिखाया, तो ये रिकॉर्ड है अभी तक का। चलिए, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अदर इनकम से कोई खास फायदा नहीं है, इंटरेस्ट से भी आप देखेंगे बहुत कम। ओवरऑल मिला के यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़िया है, लगभग 4 करोड़, 4.25 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उससे पहले 1 करोड़ 23 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था,
अभी देखेंगे 3,51,00,000 का कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर दिखाना शुरू किया है। उससे पहले 1 करोड़ था, उससे पहले 63 लाख था, उससे पहले देखेंगे नुकसान 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 नुकसान, या फिर बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अब अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। अब आगे देखने वाली बात है कि आगे ऐसे ही बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। चलिए